पार्ट 26 ऑफ आवर स्टोरी स्वीट रिवेंज। और आज का पार्ट भी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो एंड तक देखिएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिस चीज से मैं तुम लोगों को बचाना चाहता था वही हुआ। आई एम सो सॉरी यैन और वी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। भाई सॉरी किस लिए? मुझे पता है जंकुक मुझसे बहुत प्यार करता है और ये एक गलतफहमी है जिसको मैं दूर करके रहूंगी। अब कुछ भी नहीं हो सकता, तुम उन लोगों के बारे में भूल ही जाओ। और उसके बाद नामजन वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद सब लोग एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। हम दोनों ने वहाँ पे 4 घंटे इंतजार किया पर वो लोग वहाँ नहीं आए। कोई बात नहीं, वैसे भी अब मुझे इन पे थोड़ा यकीन हो गया है। आफ्टर ऑल उन्होंने युनवो की वेडिंग में भी कोई गड़बड़ नहीं की। भाई गुड नाइट, मैं यान के घर पे जा रही हूँ। ते तू यहाँ? हाँ आना तो था, मुझे पता जो चला कि मेरी बेस्ट फ्रेंड बिना खाना खाए आ गई। और रो क्यों रही है तू? डर लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी से प्यार किया है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए। पहले तो रोना बंद कर और ये बता, क्या तुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? तुझे लगता है वो तुझे छोड़ के जाएगा? मुझे नहीं पता, और वैसे भी मुझसे भी पहले उसकी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां थी, उसे कोई और मिल जाएगी। तू बस ज्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखना, मैंने भी तो जंकुक पे कितना भरोसा कर रखा है और इसलिए मैं नॉर्मल बिहेव कर रही हूँ। क्या पक्का वो ऐसा नहीं करेगा ना? पक्का तेरे से क्यूट एलिगेंट लड़की को कोई कैसे छोड़े? ये इनका मूड ठीक करके तेरंग यान को खाना खिलाती है और उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। कुकी 2 मिनट मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरे फाइनल्स आ रहे हैं, मेरे पास फालतू चीजों के लिए कोई टाइम नहीं है। सॉरी। इतना कह के जंकुक वहाँ से चला जाता है। बोलो क्या काम है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है तुमने? तुमने कॉलेज में भी मुझसे बात नहीं की, तुम मुझसे इतने नाराज क्यों हो भला? मुझे नहीं पता ऐसा कुछ भी हुआ है, और वैसे भी मैं उन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता जो मेरे अपनों को मुझसे छीन ले। ऐसी बातें मत करो, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे जैसे तुमने अपने डैड को खोया हो। मैंने किसी को नहीं खोया। और तुम तो ऐसे बातें कर रही हो कि जैसे कि डैड को खोना एक बहुत छोटी बात है। हाँ मुझे पता है ये छोटी बात नहीं है, पर क्या हम पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके जिंदगी भर जी सकते हैं? मुझे कोई भी चीज सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें कह सकूँ अब हमारे बीच में कुछ नहीं है, लास्ट है। पागल तो नहीं हो रहे हो? मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ तो तुम ऐसे बातें कर रहे हो? मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं। भूल जाओ ये तुम, और ना ही मैं प्यार करता हूँ। तो अब तक ये जो था ये क्या था? हाँ तुम मुझे बताओगे कि क्या था आखिरकार? जो था वो मर गया, मेरे बारे में भूल जाओ। कल तक के तुमसे बदला लेना चाहता था पर मेरी बहन की वजह से रुक गया। पर ध्यान रखना, अगर अब मेरे सामने आई तो जान से मार दूंगा। इतना सब कुछ कह के जंकुक वहाँ से चला जाता है। सच बताना चाहती थी पर जंकुक की बातें सुन के और ब्रेकअप के बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जंकुक को कुछ भी बता सके। और फिर उनके ग्रेजुएशन का दिन आ जाता है। अब चलो हम जैसे भी हो संभल से गए वो पिया है ना, वो पिया है ना। अरे भागो मत, ड्रामा खत्म नहीं हुआ है, अभी तो इंटरेस्ट आया है। अब एक ऐसी चीज आने वाली है जिसको देख के आपको बहुत खुशी होने वाली है, तो आगे का एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। मम्मा कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। ओह तो रोहन चाहता है कि हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आए। ठीक है, तेरा मैं दोनों आएंगे। और पापा का क्या? पापा कब आएंगे? रोहन आपको पता है ना कि पापा कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, वो नहीं आ सकते। आपकी दोनों मम्मा आएगी ना? ओके मम्मा, पर मेरे को चॉकलेट भी चाहिए। ओ बेबी तुम्हें पता है ना उससे दांत खराब हो जाते हैं। अच्छा अब बताओ कि तुम आ जाओगी ना कल? रोहन तुम्हारी रूम में मैंने तुम्हारी कॉपी खोली है, कोई होमवर्क नहीं है, जाओ जाके होमवर्क करो। और उसके बाद रोहन अपनी मम्मी की बात सुन के वहाँ से होमवर्क करने के लिए चला जाता है। मम्मी सुन के शॉक मत होना, रोहन की रियल मॉम ते होंगे पर रोहन यैन को भी मॉम बोलता है और यैन भी उसे अपने बेटे जैसा ही मानती है, इसलिए उन लोगों के बीच में ये चलता है। और कमेंट में ये मत पूछ लेना कि बच्चा किसका है, आप लोगों को अच्छे से पता है किसका बच्चा है, कैसे हुआ, कब हुआ। सॉरी यैन पर मेरा कल का दिन बहुत बिजी है, मैं रोहन के सामने नहीं कहना चाहती थी पर कल मेरी एक बड़ी
थेरेपी भी है। फिर से थेरेपी? मैंने तुम्हें मना किया था ना थेरेपी पे मत जाना। वो डॉक्टर लोग तुम्हारा दिमाग खराब कर देते हैं, पता है। पर तू मेरी बात ध्यान से तो सुन, मेरा कोई मन नहीं था। ये सब कुछ नामजिन भाई और यूनो भाई की वजह से है। उन्होंने कहा एक अच्छा थेरेपिस्ट है, वहाँ जाओ। उन लोगों ने बोला तो मैं कुछ बोल तो सकती नहीं हूँ। ठीक है, मैं कर लूंगी कल अटेंड। और उसके बाद वो लोग अपना काम करके सोने चले जाते हैं। अब मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। टेयोंग, येन और रोवन तीनों सोल में रहते हैं अकेले, क्योंकि रोवन की पढ़ाइयाँ चलती है और नामजिन की एक कंपनी है सोल में जिसको टेयोंग और येन मिलकर संभालती है। गाइस, जब से टेयोंग का बेबी हुआ है, नामजिन ने भी सारे काम ऐसे छोड़ दिए हैं जिससे उनके बच्चों को कोई भी नुकसान पहुंचे, और अब वो लोग सिर्फ बिजनेस करते हैं। मैम, इट्स योर टर्न। डॉक्टर किम आपको बुला रहे हैं। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। वेलकम मिस किम। तभी देखो येन का फोन आ जाता है। सॉरी डॉक्टर। हाँ बोलो येन। अच्छा रोवन। हाँ बेबी बोलो। बेटा आई एम सो सॉरी, मम्मा को एक काम आ गया, वो आज आपकी पीटीएम में नहीं आ पाएगी। सॉरी बेटा। बेटा रोना मत येन, तुम इसका ख्याल रखना। तो क्या आप शादीशुदा हैं? मैं डायग्नोस्ड हूँ स्ट्रेस और एंजाइटी से। टेयोंग जंगकुक के क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए अपनी रिपोर्ट देते हुए ऐसा कहती है। मैम डोंट थिंक कि मैं आपसे पर्सनली क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर आप शादीशुदा है तो प्लीज अपने हस्बैंड को यहाँ लेके आए। सॉरी डॉक्टर, पर आई डू नॉट हैव एनी हस्बैंड। मेरे पास सिर्फ एक बच्चा ही है। ठीक है, तो मैं अब आपसे कुछ सवाल पूछूंगा क्योंकि मैं आपका थेरेपिस्ट हूँ, तो मुझे हर चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है? ओके डॉक्टर, अगर आपके पास एक बेबी है तो आपकी शादी जरूर हुई होगी। क्या आपका उनसे तलाक हुआ है या फिर कुछ और? नहीं, मैंने शादी नहीं की। एक्चुअली मैं और मेरे बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में थे, पर हमारा ब्रेकअप हो गया और कुछ दिनों बाद मुझे पता चला मतलब ये आपके बॉयफ्रेंड का बच्चा है? नहीं, ये सिर्फ मेरा बच्चा है और किसी का नहीं। वैसे सारे सवाल हो गए हो तो अब आप मुझे बताएंगे कि अब मुझे क्या करना है। नेक्स्ट वीक से मैं आपका ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगा। आप नेक्स्ट सैटरडे को आइएगा और ये कुछ मेडिसिन से। थैंक यू, गुड बाय। और टेयोंग वहाँ से चली जाती है। येन, सोल हॉस्पिटल के पास एक थेरेपी हॉस्पिटल है, मुझे वहाँ पे पिकअप करने आ जाओ प्लीज। बच्चा, वो भी बॉयफ्रेंड का? कहीं वो मेरा बच्चा तो नहीं है? नहीं, उसने मेरे अलावा भी किसी को डेट किया होगा। बारिश हो रही है, वेट कर, आ रहा हूँ मैं अंदर। मम्मा मैं क्यों रुक गए? रोहन की आवाज सुनते ही जेहूब की नजर जाती है येन पे और रोहन पे। सॉरी बेबी। हाँ चलो। तो अब इसका एक बेटा भी है। थोड़ी देर बाद टेयोंग आ जाती है, पर दोनों गर्ल जेहूब की तरफ नहीं देखती है और वो लोग अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाते हैं। ब्रो, टेयोंग यहाँ आई थी क्या? मैंने उसे यहाँ से बाहर निकलते हुए देखा। हाँ आई थी, मेरी न्यू पेशेंट है, उसका एक बेटा भी है। मैं भी तुझे यही बताने वाला था। मैंने येन और टेयोंग को बाहर देखा और एक बच्चा था उनके साथ जो दोनों को मॉम बोल रहा था। दोनों को मॉम बोल रहा था? मैं तो सोच रहा था वो मेरा बच्चा है। तेरा बच्चा? कैसे? थेरेपी के टाइम पे उसने कहा कि इसने शादी नहीं की पर बच्चा उसी का है। आई मीन बॉयफ्रेंड। तो तुझे ये लगता है कि तू एक लौता उसका बॉयफ्रेंड होगा और वो बच्चा तेरा है? पक्का तो नहीं है, पर हम उसका डीएनए टेस्ट तो करवा सकते हैं ना? ये इनलीगल होगा किसी के बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे लिए सब कुछ लीगल है और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो हमारे पास लॉयर है ही। हाँ शुगा तो है ही। जब भी इसकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हो कहना कि बच्चे को लेके आए। युमजन, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? मैंने क्या कर दिया? भूले बनने की कोशिश मत करो। अब सिर्फ डिवोर्स पेपर को साइन करना। तुम्हारे और मिंजू के बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम गलत समझ रही हो, वो मेरी सिर्फ दोस्त है। मेरे हाथों खुद पकड़ाए गए हो तुम लोग होटल में और मुझे झूठ बोल रहे हो। मैं ना आपको सुनना चाहती हूँ ना कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ अब यहाँ से और तुम्हारे पास आएंगे डिवोर्स के पेपर, उसे साइन कर देना। और जिमिन वहाँ से चली जाती है। कहाँ जाएगी? 10 दिन में वापस आ जाएगी। डिवोर्स पेपर तो मैं साइन करने वाला नहीं हूँ। कौन है? जिमिन तू? और युमजन कहाँ है? क्या हुआ जिमिन? रो क्यों रही है? क्या हुआ बता मुझे। युमजन ने मुझे हमारी नेबर के साथ मिलकर चीट किया। वो लोग 6 महीने से साथ है। क्या सच्ची में? तूने इस बारे में भाई को कुछ बताया? नहीं, मैं सिर्फ तेरे पास आई हूँ। सबसे पहले तू रोना बंद कर। रोहन घर पे ही है और तू टेंशन मत ले, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। क्या बेबी घर पे? मैं जा रही हूँ उससे मिलने। जिमिन रोना बंद कर देती है और रोहन से मिलने के लिए चली जाती है। अब ये क्या हो गया? मुझे सबसे पहले भाई को बताना पड़ेगा। आई एम रेडी। पर ये जिमिन अचानक से कैसे आ गई? कार में चलो, मैं सब बताती हूँ। उसके बाद दोनों गर्ल अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। युमजन से शादी करने के बाद जैसे तो मैंने अपनी फ्रीडम ही खोली है। मैंने सोच लिया है मैं डिवोर्स लूंगी और तुम लोगों के साथ काम ही करूंगी। फैसला तेरा है, पर बिना सोचे समझे मत लेना। पक्का तू लेना चाहती है ना डिवोर्स? सिर्फ एक ही रीजन नहीं है, आजकल बहुत गुस्सेल हो गया है और वो मुझ पे बात बात पे हाथ भी उठाता है। हाथ उठाने कैसे दिया और हमें बताया तक क्यों नहीं तूने? मुझे लगा छोटी मोटी सी बात है इसलिए। ठीक है, मैं सॉल के सबसे बड़े लॉयर को तेरे लिए बुक करती हूँ।
मैम अब आपकी टर्न है। ओके बेबी चलो अब हमारी टर्न है। मॉर्निंग मिस्टर किम, ये मेरा बेटा है। मॉर्निंग मिस किम। हेलो बेबी। पापा ये मम्मा पापा नो बेबी नो पापा। सो सॉरी डॉक्टर, आपको पता है ना आई एम अ सिंगल मदर। पता नहीं है कभी ऐसा नहीं करता है, आज पता नहीं क्यों कर रहा है। बेबी बेबी तुम बनाना मिल्क पीते हो क्या? प्लीज प्लीज इसके सामने नाम मत लीजिए, ये पूरा फ्रिज पी जाएगा प्लीज। इट्स ओके अगर ये चाहता है तो मैं लाके देता हूं। उसके बाद जैसे जंकुक अपने फ्रिज के पास जाता है, रोवन भी इसके पास चले जाता है और जंकुक उसे अपनी गोद में ले लेता है। और क्यों ये सब कुछ देख रही थी? पापा मैं आपकी तरह बिल्कुल ब्यूटीफुल हैंडसम हूं ना? तुम तो मेरी तरह ब्यूटीफुल हैंडसम और क्यूट तीनों। रोवन तुम अंकल को पापा बोलोगे उनको बुरा लगेगा ना? अरे नहीं मुझे नहीं लग रहा बुरा। और उसके बाद तेयोंग की थेरेपी बर्बाद चली जाती है क्योंकि जंकुक तो रोवन के साथ खेलने लगता है और उससे रोकने का मन भी नहीं करता है। आज का पूरा दिन बर्बाद चला गया। नेक्स्ट थेरेपी कब है? मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। आपको एंजाइटी और प्रॉब्लम तो है पर ज्यादा नहीं है, तो आपको हर 2 दिन में एक बार आना है। और प्लीज लिटिल जंकुक को भी लाना। अब मेरा मतलब है कि ये रोवन को। सॉरी डॉक्टर हर 2 दिन में ये नहीं आ सकता, ये किंडरगार्टन में पढ़ता है। ओह कौन से किंडरगार्टन में? श्योर किंडरगार्टन। ओके तो आप इसे हर संडे को यहाँ पे लाइएगा। ठीक है मैं लेके आऊंगी। रोवन जाते हुए भी जंकुक को डैड बोल के जाता है और जंकुक को बहुत अच्छा लगता है और उसे पता भी चल जाता है कि वो उसी का बेटा है। मैरी क्रिसमस आमी। आई होप आप लोगों को आज का पार्ट पसंद